अर्थ सरफेस पे जहाँ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज मौजूद हैं वहाँ पर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी भी मौजूद हैं और दोनों इस वक्त इंसान की दस्तरस में हैं। इंसान की क्योंकि आबादी ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रही है तो रिसोर्सेज भी इसी तरह से यूज़ हो रहे हैं। यानी जैसे आबादी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है जिसको हम एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहते हैं, उससे ज़्यादा रिसोर्सेज में कमी भी वाक़या हो रही है बिकॉज वी आर टोटली रिलाई ऑन द अर्थ रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे पास और कोई जगह नहीं। सो दोज रिसोर्सेज आर फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट, वाटर, सॉयल एंड द फॉसल फ्यूल। सो ये तमाम रिसोर्सेज हैं और भी बहुत से हैं बट दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब इन पे हमारा बर्डन जो है पॉपुलेशन का, जो ह्यूमन पॉपुलेशन का बर्डन है इन रिसोर्सेज के ऊपर मौजूद है और रिसोर्स इस तरह से डिप्लीशन की तरफ भी जा रहे हैं, यानी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। जितने भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो एक मरतबा यूज़ होंगे, उसके बाद जो है वो इस ख़ित्ता अर्ज़ से ख़त्म हो जाएंगे। सो इसलिए हमें जो है इनकी जो पावर जनरेशन है उनको टोटली जो है हमें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ से रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ लेके जाना होगा। बट एक और एरिया जिसमें हम बहुत सैर हासिल बहस कर सकते हैं और वो है एनर्जी कंजर्वेशन। सो एनर्जी कंजर्वेशन में वी नॉट ओनली मैनेजिंग द एनर्जी रिसोर्सेज बट उसकी रेस्टोरेशन में भी हम बहुत रोल प्ले कर सकते हैं अपना। नाउ कंजर्वेशन मीन्स द प्रोटेक्शन, prevention, management and restoration of the wildlife and of natural resources such as forest, soil and water. So इसमें conservation में not only we are protecting our environment, environment क्या है? Environment is everything that surrounds us, that affects an organism on its lifetime. सो उस जो इफ़ेक्ट है उसका या इन्वायरमेंट का जो इम्पैक्ट है वो जब हम कम करते हैं तो उससे हमारी जो रेस्टोरेशन है वो हम उसकी कर सकते हैं, यानी वाइल्ड लाइफ की भी रेस्टोरेशन है, नेचुरल रिसोर्सेज की भी रेस्टोरेशन है। सो मैनेजमेंट एरियाज़ में वी मस्ट मॉनिटर कि वाटर में कंटामिनेशन हो रही है, एयर में कंटामिनेशन है। सो बिफोर गोइंग टू मैनेज द एरिया वी मस्ट मॉनिटर द एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट। सो इसका बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इन्वायरमेंट को मॉनिटर करें और फिर कहीं जाके उसको मैनेज कर सकते हैं। और जब हम मैनेज कर लेते हैं तो वी कैन प्लान द एरिया, यानी फ्यूचर वो जनरेशन के लिए हम उसको प्लान कर सकते हैं। Now, when we are discussing the conservation of the energy, we must consider the means of transportation, the mode of transport. So here we have an example of the green vehicle is a road motor vehicle that produces less harmful impact to the environment than comparable conventional vehicle running on the gasoline or diesel. इसमें हम देखते हैं कि जो hybrid cars हैं those are actually consuming less source energy का as compared to the conventional vehicles हैं। So उनकी जो mileage है वो ज़्यादा है। So actually we are dealing with the energy efficiency। जब हम उसकी माइलेज को ज़्यादा कर देते हैं तो वो एफिशिएंट हो जाती है, और अगर हम उस कार को कम चलाते हैं तो दैट इज़ एनर्जी कंजर्वेशन, यानी हम एनर्जी को कम यूज़ करें। Hydrogen fuel cell vehicles are now being used in a number of industrial and government fleets. Hydrogen vehicles for use on public road currently can travel no more than about 350 km on a single tank of fuel, whereas 500 km is the typical minimum distance for commercial vehicle. Hybrid vehicles that run on the gasoline and electricity are common in the United States, but another alternate is the plug-in hybrid electric vehicle, which run on electricity and another fuel and can be charged through regular wall outlet when demand for electricity is low. Now here we have an example of another vehicle which is run by the sun or the solar light, is called the solar vehicle. So vehicle pollutants have been linked to the human health, including the incident of respiratory, cardio diseases and lung cancer. A report estimated that 24,000 people died premature each year in the United Kingdom.
सो हम इसका इम्पैक्ट देखते हैं कि जब हम एफिशिएंट कार या एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं तो जो हमारी एयर है उसमें कंटेमिनेंट्स कम हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ये एफिशिएंट एनर्जी एफिशिएंसी या एनर्जी कंजर्वेशन की बात नहीं करते तो हमारी जो एयर है कंटेमिनेशन में चली जाती है, जिससे बहुत से रेस्पिरेटरी कार्डियो डिजीज़ेज़ एंड लंग कैंसर्स जैसी बीमारियां जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, मोस्टली इन दी एरियाज़ वेयर दी व्हीकल्स आर रन बाय द फॉसिल फ्यूल्स। Human-powered transport includes walking, bicycles, boats, and other environmental friendly ways. So these are very important for the not only the health of the people, but it actually the source of the income in the society. But the most important is the energy conservation and energy efficient जो हमारी environment है वो इसमें मौजूद है। Now green hybrid vehicle which is actually used in the USA. We have best example of the New York hybrid taxi fleet operate in this city have also reported that reduced fuel consumption saves thousands of dollars per year. So इसमें जो fuel consumption है वो कम है, efficient है, ये energy efficient car है, so that's why it raises the income of the people. So energy conservation also refers to reuse and recycle of the energy available in the given environment. As we have an example of the grey water, which is actually the type of water can be used for the kitchen garden and the watering of the plant. अब ये ग्रे वाटर जो है वेस्ट में यूज़ हो रहा है, जो हम किचन से पानी निकलता है या वॉशिंग से जो पानी निकलता है उसको हम रिसाइकिल करके रीयूज़ कर सकते हैं। सो दैट काइंड ऑफ वाटर कैन बी यूज फॉर द वाटरिंग ऑफ द प्लांट और इवन फॉर द किचन गार्डन। So here we can save the environment, we can conserve the water, or that can be used for the future generation.